नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या कोई देश नोट छाप करके अपनी गरीबी मिटा सकता है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, क्योंकि हर देश अपने यहाँ से गरीबी मिटाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, वो नोट छाप करके दूर कर सकता है। ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। तो ये इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नोट छाप करके गरीबी दूर करने की गलती वेनेजुएला ने की थी। वेनेजुएला ने क्या कर दिया? नोट छाप दिए। तो नोट छापने के बाद में लोगों के अंदर बांट दिए। तो लोगों के अंदर जैसे ही नोट बांटे, तो चीजों की कीमतें थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि जो चीजें थी वो तो लिमिटेड थी। तो उन लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो गया, तो महंगाई भयंकर बढ़ गई। में 1 किलो चावल की प्राइस 2 लाख बोलीवर तक पहुंच गई। बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है। जैसे अपने भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे ही उनकी मुद्रा बोलीवर है। तो सोच के आप देखो कि भारत के अंदर 1 किलो चावल या गेहूं का मूल्य 2 लाख रुपए चला जाए, तो वो महंगाई कितनी होगी। तो इस तरह से कोई देश नोटों को छाप करके अपने यहाँ से गरीबी नहीं मिटा सकता, क्योंकि नोट छापने का भी एक फॉर्मूला है। क्योंकि वो ये फॉर्मूला है कि रिजर्व बैंक जो नोट छापती है, उसके पास में लगभग 75% तक जितने नोट छाप रहे हैं उसका गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, और 25% विदेशी मुद्रा। ये लगभग एक तय फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी क्यों बना और कैसे बना? क्यों? क्योंकि जब नोट नहीं थे तब भी व्यापार होता था, चीजें एक दूसरे को दे करके, वस्तु विनिमय। जैसे कि किसी किसान को कपड़े चाहिए, तो वो किसान उसके बदले में गेहूं दे देता था, चावल दे देता था, तो व्यापारी उसको कपड़े दे देता था। किसी को दूध चाहिए, तो किसी को और कोई चीज चाहिए, तो वो वस्तु विनिमय चलता रहता था। उसमें क्या होता था, जैसे कि अपन बचपन में देखते थे, हमारे इधर होता था कि जो खजूर बेचने वाला है या केले बेचने वाला, वो आता था, तो हम एक कटोरी भर करके अनाज लेके जाते थे, वो गेहूं या चावल। उसके बदले में वो एक कटोरी खजूर देता था या और भी फल देता था। तो ये हो गया वस्तु विनिमय। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि अपने पास में कोई चीज रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, गेहूं रखे हुए हैं, और मेरे को खरीदना है कपड़े। तो मैं कपड़े की प्राइस बहुत महंगी है, मान लो 5,000 का कोई ड्रेस है, उसको खरीदने के लिए 5,000 के गेहूं लेके जाना पड़ेगा। वस्तु विनिमय में तो ये था। तो क्या करते थे उसके, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जो अपने घर में बड़े हैं या बूढ़े हैं, जैसे कि अपनी दादी है, उसने एक चिट्ठी लिख करके दे दी कि मैं मेरे पोते को ये चिट्ठी दे रही हूँ, ये जो भी सामान ले रहा है उसके बदले में गेहूं मेरे घर पर पड़े हुए हैं। जैसे कि उसने लेके गए, अपन अपन को अपनी दादी ने लिख करके दे दिया, वो व्यापारी को पकड़ा दिया, व्यापारी ने उसके बदले में माल दे दिया। तो गेहूं तो अपने घर पे ही पड़े हैं, व्यापारी ने उस चिट्ठी की एवज में अपने को माल दे दिया। अब व्यापारी को और कोई माल खरीदना है दूसरी जगह, तो वो ही चिट्ठी दूसरे को पकड़ा देगा, क्योंकि 5 बोरी गेहूं मेरे वहां पर पड़े हुए हैं, आपको जरूरत है तो ले लेना, और वो उसके बदले में उसको चीजें दे देता था। तो ऐसे ही वो क्या है, ये पत्र घूमता रहता था, जिसको गेहूं की आवश्यकता होगी वो 5 बोरी गेहूं वहां से लेके जाएगा। तो ये एक उदाहरण है, इससे समझ सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि सारे देश के अंदर हर परिवार तो ये लिख करके देगा नहीं, क्योंकि इससे फ्रॉड होने की भी संभावना थी। तो क्या सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और वो नोट छापने लगी। तो इस तरह से नोटों की वो होती है छपाई, नोटों की इस तरह से नोटों की प्रिंटिंग होती है। तो ये पूरा व्यापार इस सिस्टम से चलता है। उसके अंदर अपन ने नोट प्रिंट ज्यादा कर दी
और अपने पास में इतना माल नहीं है तो फिर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अपन ने 5 बोरी के लिए जो लेटर जारी किया है वो वापिस अपन 10 बोरी का कर दिया, और वो वापिस 10 बोरी लेने आया, अपने पास में 10 बोरी गेहूं नहीं रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो इस तरह से वो लेटर मान्य नहीं होगा। तो ऐसे रिजर्व बैंक भी इन नियमों को देख करके चलती है। वो इतनी ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना कि भारत के अंदर माल रखा हुआ है। तो भारत के अंदर भारत का रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है, और विश्व में व्यापार ज्यादातर डॉलर में होता है। तो क्या है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। अमेरिका ने सब देशों को बोला कि आप डॉलर के अंदर व्यापार करिए। किसी को भी किसी देश से व्यापार करना है तो अमेरिका ने बोला कि हमारा डॉलर लेके जाओ, डॉलर के बदले में आपको जब भी गोल्ड चाहिए तो हम दे देंगे। तो इस तरह से क्या है, डॉलर की वैल्यू पूरे विश्व के अंदर हो गई, और सब देशों ने उसको मान्य कर दिया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। तो उन्होंने भी ये विश्वास जताया कि अमेरिका ये बोल रहा है कि जब भी गोल्ड की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। तो उन्होंने भी गोल्ड को डॉलर को मान्य कर दिया। तो ये डॉलर पूरे विश्व की व्यापार का एक मुद्रा बन गया। फिर क्या किया, अमेरिका ने मना कर दिया कि हम अब गोल्ड नहीं देंगे। तो अब विश्व की ये मजबूरी है कि वो डॉलर को चला रहे हैं, नहीं तो अमेरिका अगर उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो हर देश के पास में रिजर्व रखा हुआ है, वो तो एक कागज बन के रह जाएगा। तो इसलिए विश्व के देशों की भी अभी मजबूरी बन गई है कि डॉलर के अंदर व्यापार करें, और अमेरिका का प्रभुत्व जब तक विश्व पर है जब तक डॉलर चल रहा है। तो इसलिए डी डॉलराइजेशन की जहां पर भी बात होती है वहां पर अमेरिका इंटरफेयर करता है, क्योंकि उसके अंदर भी रूल्स तो वही लागू होता है कि जितने का माल पड़ा हुआ है उतना ही अपन मुद्रा प्रिंट कर सकते हैं। अमेरिका ने अभी मना कर दिया है, तो वो क्या है, अपने यहाँ से प्रिंट ज्यादा भी कर सकता है, तो उसको उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर व्यापार हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम अपन ने समझा कि कोई देश नोटों को केवल प्रिंट करके अपने यहाँ की गरीबी नहीं मिटा सकता। जितने नोट प्रिंट कर रहा है उतना उसके गोडाउन में माल भी होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।